आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मेजरमेंट टेप के बारे में। मेजरमेंट टेप से हमें मेजर कैसे करना है और यूनिट किस हिसाब से पढ़ना होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका प्रिय मित्र अमित और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेजरमेंट टेप यानी कि इंच टेप के बारे में। इंच टेप से हम यूनिट कैसे लेते हैं और किस प्रकार से गलतियां करते हैं। इंच टेप के बारे में आज मैं आपको पूरी डिटेल देने वाला हूं, जिससे कि आप कहीं पर भी मेजरमेंट लेते समय गलती ना करें। दोस्तों, इंच टेप यानी कि मेजरमेंट टेप कई प्रकार का आता है, जैसे कि इनबार टेप और स्टील टेप। स्टील टेप हम इसे बोलेंगे, ये इसमें जो मेजरमेंट पट्टी होती है यानी कि ये स्टील की बनी होती है, जिससे कि जल्दी ख़राब नहीं होती है। ये पेंटेड होती है और जो इनबार टेप होता है वो उसमें कपड़े की लाग लगी होती है। दोस्तों, इंच टेप से हमें लंबाई का मेज़रमेंट करना बहुत ही आसान होता है, परंतु इससे पहले हमें यूनिट्स का ज्ञान होना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले आप यूनिट्स को याद कर लीजिए, उसके बाद मैं मेजरमेंट टेप पर पूरी तरीके से आपको ये यूनिट समझाऊंगा। तो चलिए जानते हैं इंची टेप में कितने प्रकार की यूनिट दी गई होती हैं और किसी यूनिट का कन्वर्जन दूसरी यूनिट में किस प्रकार से होता है। दोस्तों, सभी मेजरमेंट टेप दो सिस्टम में पाए जाते हैं, जैसे कि इम्पीरियल यूनिट सिस्टम और मीट्रिक यूनिट सिस्टम। इम्पीरियल यूनिट्स मेजरमेंट टेप की ऊपरी साइड में इंडिकेट होते हैं और मीट्रिक यूनिट मेजरमेंट टेप की नीची साइड पे इंडिकेट होते हैं। चलिए जानते हैं इम्पीरियल यूनिट क्या होते हैं। इम्पीरियल यूनिट जैसे कि गज, फीट और इंच, सूद आदि होते हैं। सबसे छोटी यूनिट जो कि मिस्त्री यूज करते हैं वह सूद यूज करते हैं। 8 सूद बराबर 1 इंच होता है और 12 इंच बराबर 1 फुट माना जाता है। यदि हम 3 फुट को एक साथ रखें तो वह हमारा यार्ड यानी कि गज बन जाता है। चलिए जानते हैं अब मीट्रिक सिस्टम। इसकी सबसे छोटी यूनिट mm कहलाती है। यदि 10 mm को एक साथ गिना जाए तो वह 1 सेंटीमीटर कहलाती है और 100 सेंटीमीटर को एक साथ गिना जाए तो वह 1 मीटर कहलाता है। इसी प्रकार 1000 मीटर को 1 किलोमीटर बोला जाएगा। चलिए अब जानते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़, जो कि इन यूनिट सिस्टम का कन्वर्जन होता है। यूनिट सिस्टम का कन्वर्जन बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि यह अक्सर कई इंटरव्यू में पूछ लिए जाते हैं। एक सूत बराबर होता है 3.17 mm और 8 सूत बराबर होता है 25.4 mm। 1 इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर और 1 फुट बराबर होता है 30.479 यानी कि 30.48 सेंटीमीटर। इसी प्रकार 1 मीटर में 39.3701 इंचेस होते हैं। चलिए अब हम जानते हैं इन यूनिट्स को इस स्टील टेप पे किस प्रकार से हम पढ़ेंगे। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि इसमें 2 तरीके से यूनिट सिस्टम दिए हुए होते हैं। तो सबसे ऊपर ये इस साइड वाली जो यूनिट सिस्टम है वो एम्पिरिकल यूनिट सिस्टम में हमें यूनिट्स दी हुई होती हैं, यानी कि एम्पिरिकल यूनिट सिस्टम में हम लेंथ को मेजर करेंगे। और ये जो निचली साइड से होती है ये हमारी मीट्रिक सिस्टम है। इसमें हम मीटर, सेंटीमीटर और mm में नापते हैं। अच्छा, एम्पिरिकल यूनिट में अब जानते हैं इंच क्या होता है, क्योंकि इंच से ही हमारी सभी एम्पिरिकल यूनिट्स बनी होती हैं ज़्यादातर। और इंच जो है ये जो 1 2 3 4 यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी, ये जो दिखा रहा है ये हमारा इंच होगा। ठीक है। अब इसमें कुछ और भी खाने कटे होते हैं जिन्हें हम सूद बोलते हैं
और 1 इंच में हमारे 8 सूद होते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो 1 इंच में 8 सूद कहाँ से किस तरीके से हम गिनेंगे, ये इसमें और भी कट्स लगे हुए हैं, ये छोटे वाले 8 सूद नहीं हैं। इसमें यहाँ से ये जो कट लगा हुआ है, यहाँ से यहाँ तक, ये वाला कट तक हमारा 1 सूद होगा। इस कट से इस कट तक हमारा 1 सूद होगा। फिर इस कट से इस कट तक दूसरा सूद, इस कट से इस कट तक तीसरा, फिर इसी प्रकार से चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां और आठवां। ठीक है। और जो मिस्त्री लोग होते हैं वो इन सूद को ज़्यादा उपयोग में लाते हैं। अब 8 सूद से मिलकर हमारा 1 इंच तैयार हो गया। अगर इस साइड से लेंथ मेजर करेंगे तो इंचेस को यहाँ से मेजर करेंगे, यहाँ से ये हमारा 0 होगा, 0 पॉइंट होगा। और जब यहाँ इस 0 पॉइंट से इधर को बढ़ते जाएंगे तो एक जहाँ पे लिखा होगा वहाँ पर हमारा 1 इंच हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक। फिर यदि हम 1 से और इधर इस दूरी को बढ़ते चले जाएंगे तो हमारा 2 इंच हो जाएगा, 2 आने पे 2 इंच हो जाएगा, फिर 3 आने पर 3 इंच होता चला जाएगा। इसी प्रकार से हम जितनी दूरी इधर बढ़ते जाएंगे उसी प्रकार से हमें यह मेजरमेंट टेप हमारी दूरी को इंडिकेट करता रहेगा। ठीक है। और जब हम इस मेजरमेंट पट्टी पे 12 इंच तक चले जाएंगे तो हमारा 1 फुट हो जाएगा। चलिए देखते हैं हमारा 12 इंच कहाँ होता है। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और बढ़ा लेते हैं 11, 12। लेकिन यहाँ पे 12 नहीं लिखा है, यहाँ पे 1 लिखा है, आप खुद देख सकते हैं 1 लिखा है और रेड कलर में है। इसका मतलब यह है कि यहाँ पे 11 के बाद 12 आना तो चाहिए था, लेकिन ये फुट को प्रदर्शित कर रहा है, 1 फुट यहाँ पे हो जाता है, इसलिए यहाँ पे 12 नहीं लिखा गया है। अब यहाँ तक हमारा 1 फुट हो गया है और 3 फुट चलने पर हमारा 1 गज हो जाएगा। चलिए अब हम इस ऊपर वाली पट्टी पर 3 फुट तक चलते हैं। 1 फुट, फिर ये देखिए 2 फुट, ये भी रेड कलर में है, ये हमारे फुट को प्रदर्शित कर रहा है। अब और ये आ गया 3 फुट। तो 3 फुट पे हमारा 1 गज तैयार हो गया। गज हमेशा मीटर से छोटा होता है। इसको सिद्ध करने के लिए अब यदि हम यहाँ पे इसी सीध देखें तो हमारा जो गज है वो 90 सेंटीमीटर या 91, देखिए 91 भी इसमें ऐड हो रहा है, तो 91 सेंटीमीटर और 4 mm का लगभग हमारा गज बन के तैयार हो रहा है। अच्छा, मीटर होता है 100 सेंटीमीटर। यहाँ पे ये देखिए मीटर जो है हमारा 100 सेंटीमीटर का होता है। 1 मीटर यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, और जबकि गज हमारा 3 फुट का होता है। तो लगभग यहाँ से यहाँ तक की इसकी दूरी में 9 सेंटीमीटर का गैप हो रहा है, यानी कि 1 मीटर से जो गज है वो 9 सेंटीमीटर कम होता है। अब जब भी हम लेंथ को इस एम्पेरिकल यूनिट में मापेंगे तो उसको नापने के बाद उस यूनिट को किस प्रकार से लिखेंगे ये भी काफ़ी ज़रूरी होता है। यदि हम गलत तरीके से लिखेंगे तो दूसरा पढ़ने वाला हमारी जो रीडिंग है वो गलत पढ़ लेगा और गलत मेजरमेंट कर सकता है। तो हम इन यूनिट्स को किस प्रकार से लिखते हैं चलिए जानते हैं। इसको मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे आपको पूरा कंप्लीट करके दिखाऊंगा। मान लीजिए हमें यहाँ से और यहाँ तक की दूरी को एम्पेरिकल यूनिट में मापना है। चलिए इस यहाँ से यहाँ तक नापते हैं। यहाँ से हमें नापना है तो इसका 0 पॉइंट यहाँ रखेंगे और इस निशान तक हमें इसको मापना है। तो यह लगभग 7 इंच, और इन सूद को अब गिनेंगे क्योंकि हमारा 8 कंप्लीट नहीं हो रहा है, 8 इंच कंप्लीट नहीं हो रहा है, तो हम इन सूद को गिनेंगे। तो 7 इंच और 1 2 3
लगभग 3 पे ये कट कर रहा है। तो 7 इंच और 3 सूद हमारी इस पॉइंट से इस पॉइंट की लंबाई हो जाएगी। इसको हम इस तरीके से लिखेंगे। और यदि किसी भी वस्तु की लंबाई यदि हमारी 1 फीट से ज़्यादा होती है तो इस तरीके से लिखेंगे। मान लीजिए उस वस्तु की जो लंबाई है वो इस पॉइंट पे आके मिलती है, तो हम इस लंबाई को किस तरीके से लिखेंगे। तो इसमें यहाँ पे 1 फुट हमारा कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि 12 इंच का 1 फुट होता है। तो हम इसको इस तरीके से पढ़ेंगे, 1 फीट और 5 इंच और 4 सूद। हमारी जो प्रोजेक्ट या वस्तु की जो लंबाई है 1 फुट 5 इंच और 4 सूद होगी। चलिए अब हम मीटर वाली साइड को भी जान लेते हैं। ये हमारी मीटर वाली पट्टी होती है, जिसमें मीट्रिक सिस्टम में जो मेजरमेंट है वो दी हुई होती है। इसमें आप जो सबसे छोटा वाला खाना देख रहे हैं ये हमारा 1 mm कहलाता है। सबसे छोटे 10 खाने यदि एक साथ गिने जाएं तो हमारा 1 सेंटीमीटर कहलाता है। जैसे कि 6 से 7 तक हम गिनते हैं, इसमें कितने खाने हैं। तो 1 2 3 5 6 7 8 9 10, ये प्रूफ हो गया। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि 10 mm बराबर 1 सेंटीमीटर कहलाता है। तो ये जो 6 से 7 तक है ये हमारा 1 सेंटीमीटर कंप्लीट हो जाता है। और इसी प्रकार से ये हमारा 0 से यहाँ से स्टार्ट होगा और 0 से यहाँ तक 1 हो जाएगा। 1 इसमें छिप गया है क्योंकि ये चीज़ इन्हें लगानी पड़ती है। और उसके बाद 1 से 2 3 4 5 6 7 इसी प्रकार से हमारे ये सेंटीमीटर्स इस साइड दिए होते हैं। और जब हमारे सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर कंप्लीट हो जाता है तो हमारा 1 मीटर बन के तैयार हो जाता है। यहाँ पे चलिए देखते हैं 1 मीटर कहाँ पे बन के तैयार हो रहा है। इसमें यहाँ पे 99 सेंटीमीटर हमारे कंप्लीट हो रहे हैं। फिर 1 सेंटीमीटर जैसे ही हमारा 1 मीटर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सीधे 1 मीटर लिख दिया गया है, 100 सेंटीमीटर नहीं लिखा जाता है, क्योंकि 100 सेंटीमीटर पे 1 मीटर कंप्लीट हो जाता है, इसलिए 1 मीटर इंडिकेट करना ज़रूरी होता है। उदाहरण की सहायता से हम आपको फिर से वही तरीका से समझाते हैं कि इन रीडिंग्स को आप किस प्रकार से पढ़ेंगे। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हमें मापना है। इससे 0 से इस पॉइंट को सटाएंगे और इस पॉइंट की दूरी को माप लेंगे। मान लीजिए ये यहाँ से इस खाने पे जाके कट कर रहा है, तो हमारा 18 सेंटीमीटर। और इन छोटे खानों को हम गिन लेंगे, लेकिन गिनने की आवश्यकता नहीं होती कि ये बीच में एक छोटा कट और लगा होता है, ये हमारा 5 mm को प्रदर्शित करता है। तो 18 सेंटीमीटर और 5 mm, इस प्रकार से हम इस रीडिंग को पढ़ सकते हैं। 5 mm को हम 5 mm ना पढ़कर 18.5 सेंटीमीटर बोल सकते हैं। तो दोस्तों ये था मेरी तरफ से इंच टेप के बारे में दी गई जानकारी।